आज सुबह अखबार आया तो हमने पढ़ा, दैनिक भास्कर अखबार। उम्मीद है आप में से भी कई लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे ही पढ़ा तो पहले ही पेज पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तस्वीर दिखाई दे गई और उसके साथ लिखा, हर घर जल, जल जीवन मिशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने पढ़ा तो मन में कई तरह के सवाल विचरण करने लगे, तैरने लगे कि हर घर जल के साथ हर घर रोजगार क्यों नहीं होना चाहिए? जल जीवन मिशन के साथ रोजगार का मिशन क्यों नहीं होना चाहिए? रोजगार जीवन मिशन होना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है भारत की सरकार, तो रोजगार का महोत्सव भी मनाना चाहिए कि हर घर तक रोजगार पहुंचाएंगे। हमारा ये लक्ष्य है कि फलानी फलानी वर्ष तक हम इतने रोजगार दे देंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे लेकर के चिंतित हैं? उन्हें परेशानी होती है कि हम हर घर में रोजगार नहीं दे पा रहे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के दिल में दर्द उठता होगा कि हम हर घर में रोजगार नहीं दे पा रहे। पानी की बात कर रहे हैं, पानी भी जरूरी है, लेकिन पानी का बिल, बिजली का बिल, टैक्स, ये सब कैसे भरेगा आदमी? रोजगार से भरेगा। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपनी पॉकेट मनी से तो देंगे नहीं कि भैया जिनको रोजगार नहीं है मैं अपनी पॉकेट मनी से दे रहा हूं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं देंगे कि भैया मैंने अपनी तनख्वाह से बचा ली है, लो मैं तुम्हें दे रहा हूं। देंगे क्या? नहीं देंगे। तो भारत की सरकार इसके बारे में विचार क्यों नहीं कर रही है? क्यों घबराती है? क्यों डरती है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेट वाले बच्चे 51,000 पदों की मांग कर रहे हैं कि उनको 51,000 पद दे दिए जाए। बहुत ज्यादा संख्या नहीं है 51,000? इतने करोड़ के राज्य में 51,000 बहुत कम है, नगण्य के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनको नहीं दे रही है और भूख हड़ताल पर बच्चे राजधानी भोपाल में बैठे हुए हैं। लेकिन नेता मंत्री चाहे वो कोई से भी हो, काजू पिस्ता बादाम खाने में मस्त होंगे, उनके गाल लाल लाल हो रहे होंगे काजू पिस्ता बादाम खा के, लेकिन ये बच्चे जूस तक के लिए पैसे नहीं होंगे इनके पास कि राजधानी भोपाल में अगर भूख हड़ताल कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या इनके साथी जो होंगे जो भूख हड़ताल में सम्मिलित नहीं होंगे, धरना कर रहे होंगे, वो जूस भी पी लें। क्यों? क्योंकि बेरोजगार है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के सुपुत्र होंगे कार्तिकेय, उनको डेली जूस लग रहा होगा, डेली बादाम लग रहे होंगे, डेली पिस्ता लग रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी वैसे तो गरीब और फकीर कहते हैं, लेकिन गाल उनके लाल हैं। क्यों है लाल? ऐसे ही है लाल, भूख हड़ताल पे बैठे हैं क्या कि जब तक मैं रोजगार नहीं दूंगा तब तक भूख हड़ताल करता रहूंगा? नहीं, बढ़िया उनको ए ग्रेड का बादाम लग रहा होगा, ए ग्रेड का पिस्ता लग रहा होगा। कहां से लग रहा है? ये खुद की पॉकेट मनी से, जनता के पैसे से पहुंच रही होगी ये सुविधा। भाई जनता के टैक्स के पैसे से जा रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी देश का भला करेंगे, लेकिन लग ऐसा रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद का भला करने में लगे हैं, खुद के गालों को लाल करने में लगे हैं, और उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनके गालों में किसी भी तरह की लालपन में कमी न रह जाए, उसके लालपन बरकरार रहे, उसकी सुख सुविधा में लगे हैं। मतलब आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी देश में इस प्रकार की स्थिति है कि बेरोजगार मरने को मजबूर है, भूख हड़ताल करने को मजबूर है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ रोजगार का अमृत महोत्सव क्यों नहीं मना पा रही सरकार? यानी कि सरकार यहां पर पूर्ण तरीके से फेल्योर है। सिर्फ बतौलेबाजी से पेट भरना चाह रही है कि हम अच्छे अच्छे नारे लगवा दें, देशभक्ति के नारे लगवा दें, लेकिन क्या भूखे पेट देशभक्ति कर पाएगा युवा? भूखे पेट भजन कर पाएगा युवा? भूखे पेट भगवान को याद कर पाएगा युवा या जनता? नहीं कर पाएगी। ये नेता मंत्री भी भूखे पेट थोड़ी होंगे, इनके पेट भरे हुए हैं, इसीलिए लंबी लंबी बातें मारते हैं, नारे लगवा लो, ये करवा लो, लेकिन भूखे पेट है क्या? नहीं। इनकी अगर आप इनकम देखेंगे तो आजादी के अमृत महोत्सव में कई गुना बढ़ गई होगी। तो भारत सरकार को जो लक्ष्य रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए? रोजगार है तो परिवार है, रोजगार है तो परिवार है। लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकल रहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुंह से नहीं निकल रहा कि रोजगार है तो परिवार है। वो तो युवाओं को भटकाने में लगे रहते हैं। किसमें? धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, है ना, देश विश्वगुरु बन रहा है। लेकिन युवा महसूस कर रहा है कि कब विश्वगुरु बनना है, कब हम अमेरिका से आगे निकल गए, कब हमारी सड़कें यहाँ पर चमचम आ गई, कब रेल का किराया कम हो गया, कब हवाई जहाज का किराया कम हो गया। हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन महसूस करो, सरकार कह रही है महसूस करो, फील करो कि ऐसा हो गया है। लेकिन अमृत महोत्सव की एक अमृत की बूंद इस देश की जनता को प्राप्त नहीं हुई है। यह इस देश की सच्चाई है। घोर भ्रष्टाचार है मोदी सरकार में। अब मोदी की सरकार है तो भ्रष्टाचार राहुल गांधी तो आगे कर नहीं रहे होंगे, जिसकी सरकार होगी वही भ्रष्टाचार कर रही होगी ना।
तो भ्रष्टाचार कौन पनपा रहा है? मुख्यमंत्री जी करवा रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी करवा रहे होंगे, वहां रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति तो आगे करवा नहीं रहे होंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी का फेल्योर है, पूर्ण रूप से फेल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी पूर्ण रूप से फेल है। तो इस पर देश की जनता, प्रदेश की जनता को समझने की जरूरत है, आवश्यकता है कि देख लीजिए देश किस दिशा में जा रहा है। आज तो आंदोलन करने की भी शक्ति है, हो सकता है कि जब पुनः सरकार आए तो आंदोलन करने की भी शक्ति न बचे, क्योंकि सरकार उस स्तर तक आपको छोड़ेगी नहीं। तो ये देश के युवाओं को, जनता को फैसला करना है कि रोजगार है तो परिवार चाहिए या फिर झुंझुना चाहिए।